क्या अफगानिस्तान में तालिबान के जगह पाकिस्तान बनाएगा गवर्नमेंट? जी हाँ, आपने बराबर सुना है। आप सबको तो ये भली भांति मालूम होगा कि तालिबान को सपोर्ट कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान ही कर रहा है। भाई, घर की मुर्गी डाल बराबर। ऐसा ही कुछ समझकर पाकिस्तान अपना गिरती हुई जीडीपी को नज़रअंदाज करते हुए तालिबान पर पूरा पैसा खर्च कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अपना बढ़ाया हुआ कटोरा से छेद करके उसमें पाइप लगाकर पूरा पैसे को आतंकवादियों को दान कर रहा है पाकिस्तान। और खाली कटोरा दिखाकर बराबर कभी चाइना से, कभी यूएस से, तो कभी अरब से भीख मांग रहा है। सालाना 8.78 बिलियन करोड़ यूएस डॉलर अपने डिफेंस पर खर्च करने वाला पाकिस्तान किस हिसाब से 73,000 मिलियन यूएस डॉलर करोड़ खर्च करने वाला भारत के ऊपर उंगली उठा रहा है और भारत को बातों बातों पर हर वक्त धमकी दे रहा है कि भाई हम तुम्हें पाँव पाँव भर न्यूक्लियर बम से उड़ा डालेंगे। मतलब भाई, इतनी कॉन्फिडेंस कौन कहाँ से लेकर आता है? डायरेक्ट फ्रंटियर पर आकर युद्ध करना अभी पाकिस्तान की बस की बात नहीं रहा। इसीलिए वो कभी 26 नवंबर तो कभी पुलवामा के हमला रच रहा है। तो इस तरीके के षड्यंत्र का शकुनी अभी पाकिस्तान हो गया है। अपने जिगरे को फ्रिज में रखा हुआ पाकिस्तान अभी भेड़ियों के चाल चल रहा है। पति मरे तो मरे, लेकिन सौतन विधवा होना चाहिए। कुछ इस सिद्धांतों के साथ पाकिस्तान अभी चल रहा है। 75 सालों से पाला हुआ अपना नकारा आर्मी की निकम्मापन को देखते हुए पाकिस्तान अभी अपने साथ और आर्मीज़ को इकट्ठा करना चाहता है। लेकिन एक एफएटीएफ की ग्रे लिस्टेड कंट्री को भला सपोर्ट कौन करेगा? तो इसीलिए पाकिस्तान अपने साथ और गिद्दड़ों और भेड़ियों को जोड़ना चाहता है और इसी जुगाड़ में अभी पाकिस्तान लगा हुआ है। इसीलिए वो आतंकवादी संगठनों को इकट्ठा करके उनका सरदार बना हुआ है। अपने साथ ऐसे ही गिद्दड़ों का आर्मीज बनाकर भारत के ऊपर अटैक करने का घिनौना प्लान रच रहा है। अभी आइए हम जानते हैं कैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपना गवर्नमेंट बनाना चाहता है। देखिए, ये तो आपको पहले से ही मालूम होगा कि पाकिस्तान तालिबान को अपने कर्जे से लाया हुआ पैसा दे रहा है। लेकिन किस तरीके से पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपना गवर्नमेंट गढ़ेगा, इसका साजिश वो रच रहा है और अभी हम इसी बारे में बात करेंगे। बात है 1996 की और ये पहले टाइम था जबकि तालिबान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्जा करके अपना गवर्नमेंट बनाया था। और तभी तालिबान का जो हेड था उसका नाम था मुल्ला उमर, और वो तभी तालिबान का सरदार होते हुए नाते वो अफ़गानिस्तान का प्रेसिडेंट का भार संभाल रहा था। तब की एक घटना घटी कि 9/11 की घटना घटी और उसके बाद यूएस ने आकर अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेजन किया और उसके बाद पूरे तालिबान को वहाँ से खदेड़ दिया। तो तब की अफ़गान प्रमुख था मुल्ला उमर और वो यूएस से छुपे छुपाते आतंकवादियों का अड्डा पाकिस्तान में चला गया और वहाँ पर वो छुप गया। लेकिन 2015 में ये न्यूज आया कि मुल्ला उमर मर गया है। लेकिन जब सच्चाई पूरा ज्ञात हुआ सबको, तब सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। मतलब मुल्ला उमर 2015 में नहीं मरा था, वो मरा था 2013 में। तो मतलब आप ये सोच के देखिए, पाकिस्तान 2 साल तक ये न्यूज़ को दबा के रखा और बिना लाभ के कोई किसी न्यूज़ को दबा के नहीं रखता। बात कुछ ऐसा था कि पाकिस्तान अपना काम करना चाहता था मुल्ला उमर के जरिए। वो चाहता था कि भारत के ऊपर तालिबान अटैक करे और मुल्ला उमर उस पर सपोर्ट करे पाकिस्तान को। तो आईएसआई की इतने जो घिनौना हरकत थी उसे मुल्ला उमर ने मना कर दिया। उसने कहा कि देखियो कि भारत के साथ अभी हमारा इतना कोई भी गलत रिलेशन नहीं है। अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो फिर हमारे ऊपर रसिया अटैक कर देगा। तो इसीलिए वहाँ पर भारत के ऊपर उन्होंने अटैक करने से साफ मना कर दिया। तो यहाँ से पाकिस्तान की सुध-बुध मर गया और पाकिस्तान क्या करेगा उसको समझ में नहीं आया। तो फिर इसीलिए पाकिस्तान ने पॉइजन देकर वहां पर मुल्ला उमर को मार दिया और ये बात बहुत बाद ही सामने आया। लेकिन
अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि आपको तो ये मालूम होगा कि अभी अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसका सबसे बड़ा लीडर है मुल्ला बरादर, मतलब जो अब्दुल गनी बरादर है वो है उनका सबसे बड़ा लीडर। लेकिन एक्चुअली ये सच नहीं है। उनका जो चुना हुआ सबसे बड़ा लीडर था उसका नाम है हेपातुल्लाह अखुंदजादा। तो जो हेपातुल्लाह अखुंदजादा है ये अभी कहाँ है ये किसी को नहीं पता, लेकिन लास्ट टाइम इसे पाकिस्तान की कराची में दिखा गया था। लेकिन बात अभी यहाँ पर आके रुक गया है कि अखुंदजादा ने भी भारत के ऊपर अटैक करने से साफ इनकार कर दिया। तो फिर इसीलिए अभी अखुंदजादा कहाँ है ये तालिबान के मेन लीडर्स को भी मालूम नहीं है। मतलब आप ये सोच के देखिए कहीं ये ना हो कि 2 साल के बाद ये न्यूज़ सामने आए कि अखुंदजादा का भी वही हश्र हुआ जो कभी मुल्ला उमर के हुआ था। जो मुल्ला बरादर है वो पाकिस्तान से फंडेड है और पाकिस्तान के पैसे के ही बलबूते में वहाँ पर अफगानिस्तान पर तालिबान अपने क्षमता पर आया है। तो फिर अभी मुल्ला बरादर वही करेगा जो पाकिस्तान चाहेगा। तकरीबन 20 साल से जो मुल्ला बरादर का पत्ता भी नहीं मिल रहा था वो मुल्ला बरादर को ओमान और उसके बाद कतार से लेकर यहाँ पर पाकिस्तान उसे अफगानिस्तान पर छोड़ चुका है और मुल्ला बरादर अपने आप को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर चुका है। बरादर पूरी तरीके से पाकिस्तान के हिसाब से चल रहा है, मतलब वो एक प्यादा ही है। तो शतरंज के इस चाल में पाकिस्तान मुल्ला बरादर को एक प्यादा ही बना दिया है और पूरा कंट्रोल अपने पास रखा है। आप आश्चर्य होंगे, आप अभी आश्चर्य मत होना कहीं तालिबान कभी इंडिया के ऊपर अटैक करते, मतलब उनका टारगेट कश्मीर ही होगा। और आपको तो ये मालूम होगा कि अभी हक्कानी नेटवर्क के हाथों में उनके जो प्रतिरक्षा विभाग है उसका भागदौड़ संभाल हुआ है। अभी अगर तालिबान पूरी तरीके से क्षमता में आ गया तो फिर आप यही समझे कि पूरा शासन का क्षमता तालिबान के हाथ में नहीं पाकिस्तान में के हाथ में आ गया है। तो मतलब बात यही हुआ कि अफ़गानिस्तान में मुंह दिखाई तो करेगा तालिबान, लेकिन अंदर की गवर्नमेंट होगा किसका? पाकिस्तान का। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए नॉलेज मैटर्स, और अगर ये ज्ञान आपको पसंद आया तो फिर ये ज्ञान जरूरी है और इसको आपके पास ना रख कर बांटना भी जरूरी है, क्योंकि आपकी ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो इसीलिए दबा के शेयर कीजिए। रहता हूँ, जय श्री